नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनक माजरा गांव के अंदर खड़े हुए हैं और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं जिनको आप जानते हैं। किसान आंदोलन के स्टार प्रचारक भजन सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं और किसानों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनका एक अपना एक संघर्ष रहा। तो अभी उनसे रूबरू होते हैं। भजन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी, और सभी भाइयों को जय श्री राम। तो अभी भजन भाई मैं देख रहा हूँ सर पे समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है आपके। भाई जी, आरएलडी जो पार्टी है, इसमें रालोद कहते हैं जिसको यूपी में, वो जयंत चौधरी की पार्टी। और जयंत चौधरी एक किसान है। बीजेपी ने उनको पिटा भी आंदोलन के दौरान, लाठीचार्ज किए उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं उनका राकेश टिकैत के साथ भी अच्छा तालमेल है, उठ बैठ है, या संयोग लगा लो या जाट बिरादरी करके लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो हम वैसे तो जयंत चौधरी को करते हैं सपोर्ट में दिल से, पर मतलब मैंने उनकी पार्टी का कोई मेरे पास चुनाव निशान नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और समाजवादी पार्टी ने उनको 36 सीटें दी हैं, जिनके कारण भाई समाजवादी पार्टी है, जयंत चौधरी वाली रालोद पार्टी हो, कोई सी भी हो, दोनों की एक ही बात है। इसलिए किसानों को, अपने किसानों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और बीजेपी को रोकने के लिए जो इन्होंने भ्रष्टाचार पूरे देश में, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में मचाया हुआ, उसको रोकने के लिए हम यही चाहते हैं भी बीजेपी को छोड़ के कोई भी पार्टी आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए या कांग्रेस आए या मायावती, कोई भी पार्टी आए, पर बीजेपी ना आए यूपी में। यही हमारा एजेंडा है। और जब तक चुनाव चलेंगे हमारे प्रचार पे, मेरे प्रचार में लाल टोपी मेरे सिर पे रहेगी जी। तो जैसे आप स्टार प्रचारक भी हैं और कई जो मुख्य लीडर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से ओतप्रोत होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर कोई मतलब अपना एक दायरा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके लीडर की बात करें तो जैसे गुरनाम चढ़ूनी है, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो ये राजनीति का जो डोमिनेंस नज़र आ रहा है, वो उसकी वजह क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है आप? जो हमारी सिख कौम है, जैसे पंजाब में लगा लो, चढ़ूनी ने पार्टी बनाई है, या वहाँ पर राज्यपाल ने पार्टी बनाई है, 32 जथेबंदियों ने मिलकर पार्टी बनाई है। तो सिख कौम बहुत ही समझदार कौम है, उनको पता है उनको क्या करना है। किसी के बहलावे में, फुसकावे में वो नहीं आएंगे, उनको अपने समझ से चलते हैं। और जो हमारी सिख कौम है वो समझदार है। हमको, मैं चाहता हूँ भी हमको प्रचार करने के लिए बीजेपी के खिलाफ पंजाब में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिख कौम एक समझदार कौम है, अपने आप ही वो सही निर्णय ले लेगी। पर जो यूपी की जनता है वो भोली भाली जनता है, उसके हिंदू मुस्लिम के नाम पे, राम मंदिर मस्जिद के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, धर्म के नाम पे भटकाया जाएगा, मुद्दों से अलग किया जाएगा। जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो हमारे गन्ने के पेमेंट के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, और जो हमारी बेरोजगारी के मुद्दे हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर के थे, या कोविड के दौरान जो दुर्दशा लोगों की हुई थी, और जो अभी गैस सिलेंडर लगा लो इतना महंगा है, महंगाई चरम सीमा पे है, जैसे पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, इन मुद्दों से भटका को धर्म के नाम पे वहाँ पे जो वोट ली जाएगी, हम उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। हम किसानों को भी और आम आदमी को यही कहना चाहते हैं भाई, जो हमारे मेन मुद्दे उन्हीं पे फोकस करना है, ना कि धर्म के नाम पे भटके इनकी चुनावी या राजनीतिक रोटियां सिकने देनी है यूपी में। जी, थोड़ा अभी चलते चलते से ओपी धनखड़ हमारे राज्य के भाई, हमारा पूरा हरियाणा राज्य लूटने की कगार पे है। बीजेपी पार्टी सिर्फ हरियाणा राज्य को लूटने की बात कर रही है और लूटने की स्कीम में लड़ रही है। उसका मैं आपको जीता जागते एक उदाहरण दूंगा। यहाँ मैं खड़ा हुई है, मेरा गांव है मनक माजरा, गांव का नाम है मेरे, और ये बोर्डा, मेरा नाम है भजन सिंह। तो मेरे गांव के आगे, यहाँ से मतलब आधा किलोमीटर आगे पीछे कहीं मर्जी नीलो खड़ी, आप करनाल से चलोगे, अम्बाड़ा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो हमारा ओपी धनखड़ है पूरे हरियाणा में बीजेपी का अध्यक्ष है। और उस अध्यक्ष ने मतलब अपने एक जन्मदिन, भाई जन्मदिन, उसने जन्मदिन आज हो या कल हो, परसों, जब भी हो, इतने बड़े बड़े फ्लैक्स उसने लगाए अपने जन्मदिन। दिखाइए एक बोर्ड, जो मतलब एक छोटे से भाई होते हैं हमारे, जो किसी भी उसमें खड़े होंगे, लगा लो आप जिला परिषद के चुनाव में भी खड़े होते हैं। ये बोर्ड अभी मैं अपने गांव से फाड़ के लाया हूँ। ये अमित पुराना का पोस्टर है। अगर आप इतना भी पोस्टर छपवाओगे ना, तो 2x2 का, 1x1.5 का लगा लो। तो ये पोस्टर भी कम से कम 150 रुपए का छपेगा। 150 रुपए। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा एक बार कैमरे से भी दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सामने है, इस तरीके के जो होर्डिंग्स हैं बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो होर्डिंग्स हैं आपको वो नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रचार है वो किस तरीके से किया जा रहा है। और जैसे मैं करनाल से वॉक इन कर रहा था, विजिट कर रहा था, तो इस तरीके के आपको कतार में जो है वो बोर्ड नजर आएंगे। दूर अम्बाड़ा तक ये बोर्ड लगे हुए। अम्बाड़ा नहीं, पूरे हरियाणा के ओपी धनखड़ जो पूरे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे हरियाणा में आज उनके फ्लैक्स लगे हैं। इनके कानून जनता के लिए कुछ होते हैं, अपने लिए कुछ होते हैं। ये किसी को भी बोर्ड पे, मतलब सड़क के ऊपर किसी ढाबे का या और किसी को फ्लैक्स को, किसी का अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोर्ड नहीं लगाने देते। भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, जनता का ध्यान भटक जाएगा, इनके लिए कानून और कुछ है। जिन पैसों से बोर्ड लगाया, कम से कम इतना बड़ा बोर्ड लगाया, कम से कम भी 25 बाई 30 का बोर्ड होगा। ये एक साइड में लगाया, जो गांव इधर से दिल्ली से अगर चंडीगढ़ की तरफ
के जाओगे तो इसी पुल के नीचे आपको चलता चलता दिखाऊंगा मैं। तो इसी पुल के नीचे अगर ये बोर्ड लगाएगा 25 बाई 30 का, कम से कम भी ये 2000-2500 का बोर्ड पड़ेगा कम से कम, इतना बड़ा बोर्ड। और ये पूरे हरियाणा में लगाए हुए हैं बोर्ड, ये नहीं भाई सिर्फ मेरे गांव के आगे लगाए हैं, पूरे हरियाणा में आपका मर्जी जाके देख लो। क्या ओपी धनखड़ ने जन्म लेके संसार में इतना बड़ा काम कर दिया भाई, पूरे हरियाणा में उसका बोर्ड लगा के उसके जन्मदिन के बारे में बताना पड़ेगा हमारे को। और जो पहले था ये मतलब पहले मंत्री बना था, कृषि मंत्री भी रहा था, 2014 में चुनाव जीत गया था, 2019 में ये हार गया था, उसके बाद बीजेपी ने ओपी धनखड़ अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का। दिखा भाई ऊपर बोर्ड। तो भाई ये इतना बड़ा परली साइड का बोर्ड हो, थौरली साइड का बोर्ड यू आर ओपी धनखड़ के जन्मदिन के लिए, सिर्फ ओपी धनखड़ की फोटो आ, सिर्फ उनके जन्मदिन के लिए फ्लैक्स लगाए गए हैं। जो जनता का पैसा है, हमारे को रोजगार देने के बजाय ग्राउंड में कॉलोनी तोड़ दी, गरीब के मुंह से रोटी छीन रहे हैं, उनके सिर से छत छीन रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करने की बजाय अपने बोर्डों के पीछे पड़े हुए हैं। अपना मतलब अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है, अपना जो प्रचारण का रूप है इन बोर्डों के द्वारा, सिर्फ वो करना चाहते हो। और आगे चल भाई और बोर्ड दिखाऊंगा आप पूरे मतलब दिल्ली से लगा लो आप, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जाओगे तब भी, और दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे तब भी, मतलब ये सिर्फ इनका बोर्ड, इनका प्रचार। ओपी धनखड़ ने ऐसा क्या कर दिया भाई, पूरे हरियाणा में उनका बोर्ड के पूरे सड़कें भरी हुई हैं, पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके बोर्ड लगाए गए, इतने बड़े बड़े, इतने पैसा है जनता का बर्बाद कर रहे हैं। अगर ओपी धनखड़ के पास पहले मतलब अपने घर से बोर्ड लगाए हैं, जैसे अपने घर से मालिक कितना बेहतर होता है, जैसे ये बोर्ड है, कोई मेरा गरीब भाई है, ठीक है, कोई किसान भाई है, ये खड़ा है जिला परिषद के इलेक्शन में खड़ा है, इसका 1.5 बाई 1 का बोर्ड है, ये लगाने में भी इसकी 5 लगी होंगी, इसके पास पैसे नहीं होंगे। और ओपी धनखड़ भी जब एमएलए नहीं था, जब उसके पास कुछ नहीं था, तब क्यों नहीं बोर्ड लगा लिया उसने अपने? आज जनता के पैसे को लूट के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये देखो भाई ऊपर एक और बोर्ड ओपी धनखड़ का दिखाऊंगा मैं, मोदी की भी फोटो लग रही है उस पर, वो दिखा भाई। ये भी वही बात है भाई, ये सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और जो अखबार में अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, थोड़ा साइड में दिखा दे, हो जा थोड़ा। हाँ, तो इधर से आप देख सकते हैं कि जो भाई साहब का कहने का मतलब यही है कि एडवर्टीजमेंट पे जो है वो सारा पैसा जो है सरकार का खर्च हो रहा है, ना कि किसी काम के ऊपर। उधर आजा भाई, अभी ये न्यूज़पेपर में भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे। साल दर साल हरियाणा हुआ खुशहाल। खट्टर कैसे हंसने से हरियाणा खुशहाल नहीं होता। हमारे गन्ने की पेमेंट कहाँ है, रोजगार कहाँ है? मैं इससे पूछना चाहता हूँ भाई, कहाँ पर रोजगार है, कहाँ गन्ने की पेमेंट है? झुग्गी झोपड़ी ग्राउंड में तोड़ी जाने लग रही, तो सिर्फ हंस के इतना लगा देंगे। गन्ना हाथ में पकड़ने से गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती। नारायणगढ़ शुगर मिल में जाके पूछो, 2 साल हो गए पेमेंट के 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ब्याज तक नहीं दिया जा रहा, गन्ने की खरीद तक नहीं हो रही वहाँ पे, और गन्ना हाथ में ले लिया भाई। हरियाणा राज्य गन्ने से हुआ खुशहाल, ऐसे खुशहाल। और जो इसके बाद भाई आप नीचे एक फोटो देख रहे, एक आदमी है, एक औरत और एक बच्ची है नीचे। इन योजनाओं ने बदला किसान का लाइफस्टाइल। तो ये वो आती है पेड वर्कर, 500 रुपये इस आदमी को मिले होंगे, 400 रुपये इस औरत को मिले होंगे, और 200 रुपये इस लड़की को या स्कूल बैग दिया होगा इस एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। जबकि इनको किसानी मुद्दे के बारे में, खुशहाली के बारे में कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से, अपने पैसे से मतलब है। और खट्टर जी इसके साबित करना चाहते हैं हरियाणा खुशहाल है। अगर हरियाणा खुशहाल है तो मेरे को ये बता दो, यूरिया कहाँ से मिलेगा? तो यूरिया कहाँ से मिले हमारे को? डीएपी कहाँ से मिलेगा? कहाँ हमारी फसलों की खरीद हो रही है? और जो ये जबरदस्ती पराली के ऊपर, पराली जलाने के ऊपर हमारे से ठगी बाजारी कर रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये किले का ले रहे हैं। तो ये सारे का सारा प्रपंच रच के सिर्फ अपने बोर्ड लगा रहे, टोल टैक्सों से जनता का पैसा वसूल कर रहे हैं, अपने लिए नई नई गाड़ियाँ ले रहे। मोदी जी ने अभी परसों 12 करोड़ की गाड़ी ली अपने लिए, 8500 करोड़ का जहाज लिया, 1000 करोड़ की संसद बनाई अपने लिए। और जब ट्रंप वहाँ से आया था 1,41 करोड़ ट्रंप के स्वागत के लिए लगाए गए थे। क्या मोदी जी अपनी चाय की दुकान से लेके आए थे वो पैसे? जब कहाँ थे मोदी जी के ट्रंप का स्वागत? जब क्यों नहीं कर ले? जब चाय की दुकान थी, उनकी चाय की दुकान से नहीं वो पैसे मिले। जनता का पैसा लूट के अपना घर भर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने वो एक प्रचारक मंत्री, जहाँ चुनाव होते हैं वहीं अपनी मुंडी घुसो लेते हैं, वहीं उसी एरिया में, उसी राज्य में कूद जाते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे यूपी हो उनका। जबकि वहाँ पे कोई मतलब नहीं, चुनाव हो रहे, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री जी क्या सोच के जा रहे हैं वहाँ प्रचार करने? अगला सवाल करो भाई जी। काउंटिंग हो रही है ना भाई जी, तो आप देख सकते हैं कि जिस सेकंड से काउंटिंग हो रही है, उस सेकंड से ही भाई साहब जो हैं अपने आंसर्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो भाई साहब मैं एक थोड़ा सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि 40 से 50 हज़ार केसेस जो थे किसानों के ऊपर दर्ज हुए, और उसके बाद फिर कुछ आपने अपना ढाबे को लेकर भी अपनी समस्या बताई थी, तो कुछ इस तरीके की भी समस्या आई थी। आप थोड़ा इधर आ जाएँ, यहाँ पे थोड़ी लोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस तरीके की आपको फर्दर भी कोई समस्या आ रही है कि भाई प्रशासन की तरफ से, कानून की तरफ से कोई आपको निजी समस्या हो, या और किसान भाई जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके की समस्या आ रही हो केसेस को लेकर?
मार दो एक हाथ पकड़ा जाएगा, बोल दो एक ही जुबान नहीं पकड़ी जाती। अगर मेरा डब्बे ना छोड़कर मेरा एक भी लूज पॉइंट नहीं है, सिर्फ मैंने परेशान करा डब्बे ना लेकर करा, चाहे उस पर ना पेड़ लगाने के लिए नोटिस भेजना हो, चाहे बिजली का मीटर मेरा तार लियो भी इनलीगल है। मैंने वहाँ गया भी डीसी साहब के पास भी, कैसे तार लिया मीटर, 2007 से मेरा मीटर लगा हुआ है। बोले भाई तो कोर्ट में केस कर दे हमारे ऊपर। मैंने कोर्ट में केस किया, 2000 बाद में निर्दोष था, मेरा मीटर लीगल था, मेरा मीटर कोर्ट से मेरे को मिला है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे पेड्डे लगा दिए, फॉरेस्ट गार्डर वाले वो होते हैं उन्होंने केस बना दिया, फॉरेस्ट कोर्ट है जो इनकी कुरुक्षेत्र से मेरे पास संबंध भेज दिए, डब्बे तोड़ दिया। ऐसे ऐसे सर मतलब प्रपंच ये अपनाते हैं मेरे साथ, क्योंकि सोनू सूद ने भी जो किसानों की मदद करी थी, या किसी ने भी लगा लो, तापसी पन्नू ने लगा लो, इन पे एक ही हथियार है सिर्फ, उसके ऊपर रेड पोते हैं। मेरे पास ऐसे कोई ना बिजनेस है ना कोई ऐसी मेरी मिल सिटियाँ मार रही वजह से, सिर्फ मेरे पास एक डब्बे के सिवाय कोई मेरा लूज पॉइंट नहीं है। उसी से बार बार मेरे को परेशान करने के लिए मेरे पास नोटिस भेजते हैं, और जो भी कार्रवाई करते हैं हर एक वीडियो आने के बाद मेरी कोई ना कोई किसी न किसी तरह का नोटिस मेरे पास भेज देते हैं। तो जैसे अभी आप काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों को उठाते भी रहते हो, तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीयूष जैन की बात आती है, उनका भी मतलब 198 करोड़ रुपए जो हैं वो जब्त हुए हैं। तो इस तरीके बस आगे सवाल बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई ने। जो पीयूष जैन की बात कर रहे हैं वो है पुष्कर जैन। बीजेपी ने सिर्फ पी के जैन लिख के भेज दिया था रेड पाने के लिए, पर वो था मतलब जो समाजवादी पार्टी का जो वर्कर था जिसने समाजवादी पार्टी के लिए इत्र बनाया था, वो सेंट बनाया था, उसका नाम था पुष्कर जैन, और उन्होंने रेड कर दी पी के जैन की घर। पी के जैन था बीजेपी का आदमी, उन्हीं के घर से पैसे मिले हैं। और जब बीजेपी कह रही थी काला धन समाप्त कर दिया, तो उन्हीं के बंदे से कैसे मिल गए 195 करोड़ रुपए। जीएसटी कहाँ गया भाई? जीएसटी लगेगा, आदमी 2 लाख से ज्यादा का लेन देन 2 लाख से ज्यादा का चेक के द्वारा करेगा, 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति नहीं रख सकता कैश में। अगर कोई पेमेंट रखेगा तो उसके पास 195 करोड़ कहाँ से आ गए? जो पुष्कर जैन था उसके घर कल रेड हुई है, जो समाजवादी पार्टी का है उसके घर से 1 रुपया नहीं मिला है, जबकि जो मिला है वो पीयूष जैन के घर से मिला है, ना कि पुष्कर जैन से। जिन्होंने जो रेड करने में आने वो गलती किया, गलती के कारण नाम एक समान होने के कारण, पी के जैन होने के कारण, पुष्कर जैन और पीयूष जैन दोनों नाम समान होने के कारण इनसे गड़बड़ हो गया। जो मतलब अपने ही आदमी पे इन्होंने छापा लगा दिया। वो बीजेपी के ही वर्कर था, बीजेपी के पैसे थे, जबकि उसमें पुष्कर जैन का 1% भी कोई पैसा नहीं मिला उसके घर से। कोई रेड बिल्कुल फैल गई है। वो कल रेड हुई है, वो जो पहले रेड हुई है वो बीजेपी का पेड वर्कर था, और बीजेपी के ही लिए वो सारे चुनाव के लिए पैसे उसने 195 करोड़ रुपए यूपी में इकट्ठा किए थे। जी। तो भजन भाई, मैं सोच रहा था कि जैसे आपने 1 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, तो मुझे कहीं ना कहीं आश्वासन था, ये उम्मीद थी आपसे कि जो टोपी है वो बीजेपी की होगी आपके सर के ऊपर। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। किसानों के जो बिल थे वो वापस ले लिए, कानून के वापस ले लिए, लिखित में सारी चीज़ें होगी, किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, तो उसके बावजूद भी ये लाल रंग क्यों? भाई जी, बीजेपी ने हमारे देश को लूटा है और लूट रही है। कह तो ये रही थी भाई कांग्रेस ने 70 साल लूटा है, पर बीजेपी ने जितना इन 7 सालों में लूट लिया है, इतना कांग्रेस 60 सालों में भी नहीं लूट सकी। और इस टाइम देश को मतलब बेरोजगारी के लगा लो, या मतलब एक ऐसे धंधे में धकेल दिया है बीजेपी ने। बेरोजगारी में हमारा देश भुखमरी में 104 स्थान पे है इस टाइम देश में। भूटान और पाकिस्तान से भी यहाँ पीछे हैं बेरोजगारी में लगा लो, या जैसे ग्रोथ होती है देश की, मतलब जैसे वो जीडीपी होती है 10% के करीब कांग्रेस के टाइम में पूरे के पूरे 10 साल रही है। बीजेपी के टाइम में कभी भी ये नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन इनकी वजह से कमर तोड़ी आर्थिक व्यवस्था की, हमारी आर्थिक दशा खराब हुई है। 4% से ऊपर कभी भी हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं गई है। तो जैसे अभी हाथ में आपके अखबार है, और अभी सर्वे निकल के आया था कि जो अगर बात करें प्रेस की स्वतंत्रता की, तो 142वें स्थान पर आई है हमारी ये रिपोर्ट है देश की कि भाई 142वें स्थान पर हैं हम। तो तब भी आप अखबारों पे इतना भरोसा करते हैं, और इसमें भी कुछ ना कुछ अगेंस्ट में बीजेपी के निकाल के ले आते हैं। भाई जी, सिर्फ जो आज सच्चाई रह गई है, एक कोर्ट में रह रही है, दूसरा अखबार में रह रही है। सारा गोदी मीडिया हमारा बिका हुआ है। उनका काम होता है सवेरे से लेकर शाम तक मोदी जी का प्रचार करना। बीजेपी कितनी भी बुरी हो, कितनी भी गंदी चालें चलती है, वो नहीं बताएंगे। जो बीजेपी की अच्छाइयाँ हैं वही बताएंगे। बीजेपी के नेता भी और जो ये न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े गोदी मीडिया, वो भी सोशल मीडिया पे सच्चाई मिलती है इंसान को, या अखबार में मिलती है या कोर्ट में मिलेगी। सिर्फ 3 जगह सच्चाई रह गई है। और अगर मोदी जी दोबारा आ गए या योगी जी यूपी में दोबारा आ गए, तो कपड़ा व्यापारी जो आज कह रहे थे भाई हम उनके ऊपर से 12% जीएसटी था, वो खत्म कर दिया गया, पर यूपी चुनाव जीतने के बाद वो जीएसटी दोबारा लगेगा। बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल की थी थोड़े दिन पहले बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, वो भी दोबारा प्राइवेट होंगे यूपी चुनाव जीतने के बाद। ये सिर्फ डरे हुए हैं। पेट्रोल डीजल के लगा लो आप, अब 15 दिन हुए रेट नहीं बढ़े, 20 दिन हुए, और आने वाले 2 महीने 1 रुपये नया पैसा नहीं बढ़ेगा। यूपी चुनाव होने के बाद सीधे 10 रुपये बढ़ जाएंगे। फिर क्या कर लोगे इनका? क्योंकि इनको पता 5 साल तक हमारे को कुर्सी से लाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ ये किसान बिल भी जो वापिस हुए हैं ना, सिर्फ यूपी चुनाव से डर कर हुए हैं। यूपी
यूपी चुनाव होते हैं, अभी 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 ओमिक्रॉन का डर लगा के दिखा रहे हैं हमारे को, क्योंकि ये डर चुके हैं यूपी में इनकी कोई भी सीट नहीं आने वाली, और ये डर के सिर्फ डेट को पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि हमारे को हिंदू मुस्लिम के नाम पे या पाकिस्तान के नाम पे कोई मुद्दा भड़काने के लिए मिल जाए, हमारे को डेट आगे मिल जाए, हम इसको मतलब किसान अपना दुख भूल जाए और मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के उसमें उलझा के हम यूपी में अपनी सरकार बना सकें। और कोई आखिरी संदेश जो आप किसान भाइयों को देना हाँ, चाहते हैं? सभी मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, रेस्ट कर लिया आपने, बहुत रेस्ट कर लिया। जब भी यूपी चुनाव की डेट घोषित होगी सभी किसान भाई बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, और बीजेपी को छोड़ के जिस मर्जी का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है भी अखिलेश यादव का ही प्रचार करना है, जिसका आपका दिल करे उसका प्रचार करो बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी अगर आ गई तो समझ ले देश एक अंधकार के उसमें चला जाएगा, गहरे गड्ढे में धकेल दिया जाएगा जहां से कभी भी दोबारा नहीं निकल के आएगा। क्योंकि अगर मोदी जो अगर दोबारा आ गए तो इस देश का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकेगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।